मसीह की प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक हमने नोहा के जीवन के बारे में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई को हमने देखा है कि एक लीडर्स में कहीं अच्छाई थी जिसको परमेश्वर ने पसंद किया था, और वही लीडर आगे चल के एक दाख मधु की बगीचे को बना के उसी दाख मधु को पी के वो नंगा होता है और अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकता, और जिसके कारण से उसके बेटे को एक मजाक लग के उसने अपने भाइयों को बुला के अपने पिता की नंगाई को दिखाना चाहा, लेकिन भाइयों ने उस नंगाई को ढांपा और उस तरह से उन्होंने अपने पिता के ऊपर प्यार दिखाया। और हम लोग देखते हैं कि नोहा का दूसरा बेटा हाम यानी कनान, जिसके द्वारा आगे चल के कनान देश का उत्पन्न हुआ, और हाम को जैसे नोहा ने शाप दिया है। तो इस बात को हमने देखा है, और आज अगर हम 10वें अध्याय में अगर देखेंगे तो नोहा के वंशज के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, और इसका हम लोग डीप स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा वंशावली है। और यहाँ पे हम लोग मनुष्य कैरेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते जा रहे हैं, और स्पेशली बाइबल स्टडी में हम लोग क्वालिटीज़ ऑफ द लीडरशिप और डिसक्वालिटी ऑफ द लीडरशिप, इस बात को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग आज अध्याय 11 के वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और 11 अध्याय उसका 1 से 9 के वचन का हम लोग पढ़ाई करेंगे, और वहाँ से पाप के बारे में और एक लीडर्स के जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आत्मिक रहस्य को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, पूरे दिन हमको संभाला है, और शाम के समय फिर से एक बार तूने मौका दिया है कि हम तेरे वचनों का ध्यान करें, तेरे वचनों का मनन करें, और तेरे वचनों को समझें, और तेरे वचनों को जाने, और तेरे वचनों पे चले। प्रभु, इस समय फिर से एक बार पूरे दिन हमारी सेवकाई में तूने सहायता मदद की, अभी आज वचन के प्रसार में तो हमारी सहायता मदद कर। और प्रभु, आज जिस घर में हमने विज़िट किया है, और प्रभु जिस लोगों को हमने मिला है, और करीबन वो 6-7 गाँव के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जहाँ पे हम जाके वहाँ पे प्रभु का सुसमाचार और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमारा इस्तेमाल किया है। परमेश्वर पिता, आज विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे बाइबल स्टडी को जो सुन रहे हैं उनको तो आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और पढ़ें, आमीन। तो आज हम लोग बेबीलोन के मीनार के बारे में हम लोग जानेंगे, और यहाँ पे हम लोग शेम के वंश से जो लोग पैदा हुए थे, और उनका शेम का जो कुल था, उस कुल के लोगों ने किस तरह से बेबीलोन के मीनार को बांधना शुरू किया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और बेबीलोन का मतलब है गड़बड़ी या कन्फ्यूजन, और उसी तरह से ये कन्फ्यूजन हमारे जीवन में भी, मसीही जीवन और इस दुनिया का जीवन, इसमें हमें गड़बड़ी कभी कभी नज़र आती है। सत्यता और झूठ ये दोनों मिला के कभी कभी हम जीना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि कोई भी एक सोना अगर उसमें पक्का एक सोना एक अच्छा शुद्ध सोना है तो 24 कैरेट कहा जाता है, और उसके बाद उसके कम क्वालिटी देखा जाए तो उसको 22 कैरेट कहा जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक सोने में क्वालिटी जो मिक्सिंग क्वालिटी हो जाती है तो उसको प्योर सोना कहा नहीं जाता। उसी तरह से जब सच्चाई में एक बुराई या झूठ मिल जाता है तो वो सच्चाई नहीं बल्कि बुराई को ही नज़र करती है। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेबीलोन के मीनार के बारे में वचन अध्याय 11 उत्पत्ति की पुस्तक का अध्याय 11 1 से 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा तथा एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व दिशा की ओर चलते हुए शिनार देश में मैदान देखकर रुक गए और वहीं रहने लगे। वे आपस में कहने लगे, हम सब मिलकर अच्छी ईंट बनाकर आग में पकाए, और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों का और चूनों के स्थान पर
मिट्टी और गारे को काम में लिया और उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक मीनार बनाए और मीनार इतनी ऊंची बनाए कि आकाश तक जा पहुँचे, ताकि हम प्रसिद्धि हो जाए, अन्यथा हम सारी पृथ्वी में इधर उधर हो जाएंगे। यहोवा उस नगर तथा मीनार को देखने उतर आए जिसे लोग बना रहे थे। यहोवा ने सोचा, ये लोग एक झुंड है, इनकी भाषा एक ही भाषा है और इन्होंने सोचकर काम करने की शुरुआत की है और अब आगे भी इसी प्रकार काम करेंगे, तो उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा। आओ हम उनकी भाषा में गड़बड़ी लाए ताकि वे एक दूसरे की बात को समझ न सकें। इस प्रकार यहोवा ने उन्हें अलग कर दिया और वे पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर चले गए और नगर व मीनार का काम रुक गया। इस कारण इस स्थान का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि यही यहोवा ने भाषा में गड़बड़ी डाली थी तथा यही से यहोवा ने उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैला दिया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग इस बेबीलोन के विषय को जानना और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से हम लोग बहुत से आत्मिक बातों को आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पूरे पृथ्वी पर एक ही भाषा तथा एक ही बोली थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये लोग एक जगह पे ठहरे, और इसके लिए उनकी भाषा भी एक थी, उनके विचार भी एक थे और उनका सोचना भी एक था, और जो भी वे विचार कर रहे थे वो परमेश्वर के विरोध में विचार कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम हवा को भी आशीष दिया था और उसी तरह से नूह के वंश को भी आशीष दिया था कि वे जाए और सारे भूमि पे अपने आप को अपना स्थान बनाए, वो जाए और पृथ्वी पे अपने स्थान को बनाए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1:26 में जैसे परमेश्वर ने आदम हवा से कहा था कि फूलो फलो बढ़ो बसो और बस जाओ, और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 9:7 में अभी पढ़ा है, अभी 1:26 में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने एक आशीष दी थी। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला अध्याय, उसका 26 और 27 को हम लोग जानेंगे। इसलिए स्वयं अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में उसने उन्हें बनाया, नर और नारी करके उन्हें बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फूलो फलो और संख्या में बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ और सब पर अधिकार कर लो, सागर की मछलियाँ, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जीव जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार हो। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग जो थे वे परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा तथा एक ही बोली थी। और इसके लिए परमेश्वर ने कहा था, आगे देखते कि उस समय लोग पूर्व दिशा की ओर चलते हुए शिनार देश में मैदान देखकर रुक गए और वहीं रहने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि फूलो भरो और सारे पृथ्वी पे तुम बस जाओ। लेकिन वो बसने के लिए वो चलते आए और उनके जीवन में चलते समय ऊंचे पहाड़, नीचे घाटियाँ और इस तरह का जीवन गुजरने के बाद जब उन्हें एक सीधी ज़मीन उनको नजर आई, तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम इस सीधे ज़मीन पे रहे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वे वहाँ पे एक विश्रांति करना चाहते हैं, वे वहाँ पे रुकना चाहते हैं, वे वहाँ पे रहना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का जो नाम है इंग्लिश में गॉड शब्द है, और गॉड शब्द में GO यानी गो, और उसके लिए परमेश्वर ने भी और यीशु मसीह ने भी, हम लोग देखते कि लूका मत्ती 28 उसका 18 वचन में क्या लिखा है। मत्ती 28 और उसका 16 से 18 में, मत्ती 28 लास्ट अध्याय है और उसका 16 से आखिरी वचन तक
हम लोग देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 18 में यीशु मसीह कहते कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, सारा अधिकार स्वर्ग तथा पृथ्वी पर मुझे दिया गया है, इसलिए यहाँ से जाते हुए तुम सारे राष्ट्रों में मेरा शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें इन सभी आदर्शों का पालन करने की शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। याद रखो, जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और यहाँ पे हम लोग इस वचन को पकड़ेंगे। वहाँ पे यीशु ने उनसे आकर कहा कि सारा अधिकार स्वर्ग में और तथा पृथ्वी पर मुझको दिया गया है, इसलिए यहाँ से जाते हुए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जाना यानी रुकना नहीं। और परमेश्वर को ये पसंद नहीं था कि सारे पृथ्वी पे वो एक ही जगह पे बस जाए और उस जगह को वो आगे के जगह के अनुभव को ना प्राप्त कर सके। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि अभी भी पृथ्वी पे ऐसे बहुत से सीक्रेट है जहाँ पे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। और बहुत से रिसेंट अभी कुछ झरनों का पता बहुत से लोगों को अभी जो सीक्रेट झरनों का पता है बहुत से सालों तक इस दुनिया में छुपा रहा था, ऐसे झरनों का पता लगा है। और ऐसे बहुत से गुफाएं हैं जहाँ पे पहले लोग रहते थे। तो इस तरह से बहुत से सीक्रेट बातों को परमेश्वर आगे बढ़ने के कारण उनको बताना चाहता था। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वे पूर्व दिशा की ओर से चलते हुए शिनार देश मैदान को देखकर रुक गए, वही वो रहने लगे। हम लोग देखते हैं कि बाइबल में ये पूर्व दिशा जो है बहुत से बार आई, क्योंकि यीशु मसीह को भी देखने के लिए जो विद्वान लोग आए थे, जो पंडित लोग आए थे, वो पूरब से ही आए थे। और हम लोग एलिया की किताब में भी देखते हैं कि पूरब की ओर ये शब्द वहाँ पे आया है। और ये पूरब जो है सूरज उगने का एक स्थान है, और ये पूरब जो है एक उजियाला का स्थान है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पूरब की ओर से वो लोग आगे बढ़ रहे थे, और यानी वो उजियाले को छोड़ के वो आगे बढ़ रहे थे। और हम वहाँ पे क्या देखते कि पूर्व दिशा की ओर चलते हुए शिनार देश में मैदान देखकर वो रुक गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग पूर्व दिशा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दिशा है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि वो आगे बढ़ने का छोड़ के वो वहीं पे रुके। तो इसके लिए वो पूर्व दिशा की ओर अगर जाते तो वहाँ पे सूरज उगने का उनको अनुभव हो जाता। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वे रुक गए, और रुकना परमेश्वर को पसंद नहीं है। जीवन में आगे हमेशा बढ़ते जाना चाहिए, चाहे हम लोग आत्मिक विषय में हो, चाहे बाइबल पढ़ने के विषय में हो, चाहे प्रभु को जानने के विषय में हो। हमको परमेश्वर के राज्य की खोज करते 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 आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। और वे आपस में कहने लगे कि हम सब मिलकर एक अच्छी ईंट बनाकर आग में पकाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जो है वो सोचने लगा, और परमेश्वर ने ईंट के परमेश्वर तो पहले ही सोच के बैठा था। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो मकान बनाना चाहते थे या जो भी एक इमारत या मीनार बनाना चाहते थे, उसके लिए वो ईंट पका के बनाना चाहते थे। और आगे लिखा है कि उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों को और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे को काम में लिया। सो मिट्टी का गारा यानी डांबर जो हम लोग सड़क पे डालते हैं, जो टार है जो सड़क पे डालते हैं। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक आत्मिक विचार को देखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पत्थर जो है वो पहाड़ से निकलता है और पहाड़ के ऊपर होता है, और पत्थर इतना मजबूत होता है कि उसको तोड़ने के लिए छन्नी हथौड़े की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इन्होंने उस मजबूती को छोड़ के अपने हाथों को मिट्टी के उस ईंटों को बनाना चाहा। इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर के बनाए हुए चीज़ों का इनकार करके खुद के बनाए हुए चीज़ों को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि उस ज़माने में वो लोग चूने का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो वहाँ पे डांबर का यानी वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने मिट्टी के गारे को काम में लाने के लिए उन्होंने सोच लिया।
और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो टार होता है उसका रंग काला होता है और जो चुन्ना होता है उसका रंग सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उन लोगों ने उन पत्थर के स्थान पे ईंटों को चुना, यानी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना और उसकी आज्ञा को नहीं जाना, और वो उस परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध वो जाना चाहते थे। और दूसरी बात, उन्होंने सफ़ेद यानी पवित्रता को छोड़ के काले यानी पाप के जीवन को उन्होंने अंगीकार करना शुरू किया। तो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में वो सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम पृथ्वी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए और लोगों को तुम सुसमाचार सुनाता रहना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर ने उनके साथ में क्या क्या काम किया और किस तरह से उनको आशीषें दी। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि और वो कहने लगे कि आइए हम लोग अपने लिए एक नगर और एक मीनार बनाएंगे। और वो अपने लिए एक कॉलोनी या अपना एक नगर बनाना चाहते थे, अपना एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो खुद का राष्ट्र बनाना चाहते थे, एक जगह पे वो रहना चाहते थे जहाँ पे एक समतल जिंदगी है, जहाँ पे कोई तकलीफ ना हो, जहाँ पे कोई ऊंच और चढ़ाव ना हो और जहाँ पे बहुत ही सहजता हो। और इसके लिए वो चाहते थे कि वो उस समतल जमीन पे वो रहना चाहते थे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि एक मनुष्य जीवन हमेशा मेहनती का जीवन रहने से उसका हेल्थ अच्छा रहता है, उसका मन अच्छा रहता है और उसका जीवन अच्छा रहता है। लेकिन जब हम लोग सुस्त होना चाहते हैं तो उसका मन क्या होता है, खाली मन हो जाता है, क्योंकि काम कोई नहीं होता है और सो जाता है। और सोने से क्या होता है, एक्सरसाइज नहीं होती, और एक्सरसाइज नहीं होने से क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। और उस तरह से ये लोग क्या करना चाहते थे कि वो लोग एक नगर बना के, एक ऊंची मीनार बना के वो वहीं पे बसना चाहते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको दुनिया में और हमारे जीवन में, हमारे उद्देश्य में, हमारे विजन में, हमको जब तक हम जिंदा है हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और वो एक मीनार बनाना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो अपने नाम को प्रसिद्ध करना चाहते थे। अपना नाम यानी मनुष्य का नाम ऊंचा हो और ऑटोमेटिक परमेश्वर का नाम नीचा होगा। और इस तरह से वो परमेश्वर की महिमा के लिए ये काम नहीं कर रहे थे। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं उसमें अगर परमेश्वर की महिमा नहीं, आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं उसमें अगर परमेश्वर की महिमा नहीं, आप अगर गवाही दे रहे हैं अगर उसमें परमेश्वर की प्रसिद्धि नहीं या उसकी महिमा नहीं, तो ये सारे काम तुम्हारे लिए बेकार है। क्योंकि परमेश्वर अगर घर नहीं बांधता, परमेश्वर आपको अच्छे विचार नहीं देता, परमेश्वर आपको अच्छा जीवन नहीं देता, तो आपका घर बांधना व्यर्थ है, आपका सोचना व्यर्थ है और आपका जीवन भी व्यर्थ है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको हमारा नाम ऊंचा होने के लिए हमको काम नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर का नाम ऊंचा होने के लिए हमेशा हमको काम करना है। और यहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि अन्यथा हम सारी पृथ्वी पर इधर उधर हो जाएंगे, वो जाना नहीं चाहते थे। हम लोग यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत में कहा कि एक दो भाई थे और एक दोनों भाई को एक पिता ने आके कहा कि बेटा तुम खेत में जाओ, वहाँ पे काम है। तो पहले बड़े बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी मैं जाऊँगा, लेकिन वो नहीं गया। और दूसरे बेटे से उसने कहा कि बेटा तुम खेत में जाओ, काम है। तो उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा पिताजी, लेकिन वो बाद में पिताजी को मैंने मन दुखाया है और इसके लिए वो चला गया। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि कौन अपने पिता से वो आज्ञा पालन किया है। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको जाने के लिए कहा था, लेकिन वो रुकना चाहते थे। परमेश्वर को उन्हें बढ़ने के लिए कहा था, लेकिन वो बसना चाहते थे। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे वो यहोवे, और जब वो कर रहे थे तभी यहोवे ने देखा कि उस नगर तथा मीनार को देखने परमेश्वर उतर आया जिसे लोग बना रहे थे। और परमेश्वर हमेशा देखता है कि हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या वो परमेश्वर के योग्य है, क्या वो मनुष्य के योग्य है, क्या वो परमेश्वर को महिमा ला रहा है, क्या वो मनुष्य की सहायता कर रहा है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक नगर अपने विश्राम के लिए और एक मीनार अपने नाम ऊंचाई के लिए वो बना रहे थे। और यही बात परमेश्वर ने जब देखा
तो परमेश्वर ने सोचा ये लोग एक झुंड है, इनकी भाषा एक है, इन्होंने सोचकर काम शुरुआत किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छे शब्द है, बहुत ही अच्छा एक प्लान है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने सोचकर काम करने की शुरुआत की। उसके लिए यहाँ पे हम लोग, परमेश्वर ने तो देखा है, लेकिन यहाँ पे हम जब कोई भी काम करते हैं, अगर हम सोच के करेंगे, समझ के करेंगे, तो हमारे काम में 99% अच्छाई आने की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ पे वो परमेश्वर के विरोध में वो काम करना चाहते थे और वो काम शुरुआत की। अब आगे भी इसी प्रकार वो काम करेंगे और वो सोच के इसी तरह से काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या बोल रहा है कि ये ना प्रार्थना करेंगे, ना ये मुझसे मांगेंगे, और जो कुछ भी वे करेंगे वो समझेंगे कि हम ही सही है, हमें बनाने वाला परमेश्वर गलत है। हर एक बातों में वो परमेश्वर को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसे कामों को आरंभ किया था। बहुत से बार हमारे अधिकारी और हमारे लोग जब हमको कुछ कहते हैं तो हम उनके खिलाफ में जाके हम कुछ करना चाहते हैं। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने करना शुरू किया और इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तो इनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा। तभी परमेश्वर ने कहा आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ी लाए ताकि वे एक दूसरे की बात को न समझे। और उसी तरह से हमारे जीवन में भी गड़बड़ी कब आती है? जब हमें कन्फ्यूजन होता है और परमेश्वर ने उनकी बातों को एक दूसरे को समझ ना सके, इसके लिए अलग अलग भाषा में वो बोलना शुरू किया। और आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार याहवे ने उन्हें अलग अलग कर दिया कि वो पृथ्वी पर अलग अलग जगह चले जाए और नगर मीनार का काम रुक गया। इस कारण इस स्थान का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि यही याहवे ने भाषा में गड़बड़ी डाली थी और यही याहवे ने उन्हें पृथ्वी पर फैला दिया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस सृष्टि को मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य जाति, परमेश्वर चाहता है कि वो पृथ्वी पे अधिकार करे, ना बल्कि एक जगह पे बैठ के अपने आप को विश्राम करे और उसकी तरह से अपने काम में वो ढिलाई करे, लेकिन वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। और हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसे अपने प्लान को सक्सेस किया, उसी तरह से परमेश्वर के मनुष्य के प्लान से परमेश्वर का प्लान कभी भी सक्सेस होता है। और आज हमें ये लोगों ने किया हुआ गलती क्या है? क्योंकि याकूब में भी लिखा है कि जो भी हम करेंगे अगर परमेश्वर की मर्जी है तो हम करेंगे। हमारा भविष्य अच्छा होना है तो परमेश्वर की मर्जी है तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। और इस तरह से हमें परमेश्वर के ऊपर हमारा जीवन का पूरा भार डालना चाहिए और परमेश्वर के ऊपर हमारे जीवन को पूरा सौंपना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा पे हमको चलना चाहिए। और तभी हमारे जीवन में अब परमेश्वर क्या करेगा कि हमको अपनी इच्छा के अनुसार चलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी में उन्होंने क्या किया? पत्थर के बदले में ईंट को इस्तेमाल किया और चुनने के बदले में उन्होंने गारे के मिट्टी को इस्तेमाल किया। और आगे हम लोग देखें कि वो क्यों बनाना चाहते थे कि वो विश्राम करना चाहते थे और अपना नाम को ऊंचा करना चाहते थे। और इसके लिए हमको भी परमेश्वर में विश्राम करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हमें कोई भी काम करते समय परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर हमारे जीवन से कभी भी खुश नहीं होगा। हमको जैसे आदम हवा को परमेश्वर ने अपने एदन के बाग से निकाला क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उसी तरह से प्रभु का वचन पढ़ के प्रार्थना करके इस कोरोना वायरस के समय में भी हम लोग अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से न चलते हुए पवित्र आत्मा की सहायता में, पवित्र आत्मा के विश्वास में, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हमको अपने जीवन को बनाना है, जीवन में हमको आगे बढ़ना है। इस परिस्थिति में मैं क्या परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, इस बात को हमको परखना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बेबीलोन के संदेश से आज हमने क्या सीखा कि हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहिए, पहले परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं कि हनोक ने भी परमेश्वर पे विश्वास किया और उसने दूसरा बात उसने क्या किया कि गवाही का जीवन जिया, और तीसरी बात उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ये तीन बात अगर हमारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर कभी भी हमारे कामों को आशीष नहीं देगा। आप सफल होगे लेकिन उसमें
परमेश्वर उस सफलता को पूरा होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप भी परमेश्वर की इच्छा में चलें। प्रभु परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं शाम के समय तेरे सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज हमने बेबीलोन के द्वारा सीखा है प्रभु। लोग अपना नाम बनाना चाहते थे और वो परमेश्वर के खिलाफ जाना चाहते थे, और इसके लिए परमेश्वर, तो अगर तू घर नहीं बांधता तो बांधने वाले का श्रम व्यर्थ है। परमेश्वर अगर जीवन नहीं बनाता तो जीने वाले का जीवन भी व्यर्थ है। और इसके लिए प्रभु आज से हम तेरी महिमा में और तेरी महिमा के लिए जीने वाले बन सके। जो सुन रहे हैं प्रभु उनको तो आशीष दे, जिनको जिनको प्रभु कोरोना वायरस ने छुआ है, यीशु के नाम से कोरोना वायरस से उनको छुटकारा दीजिए प्रभु, और तेरे नाम में और तेरे लहू से उन्हें शुद्ध कीजिए प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में फिर से एक बार कोरोना इस भारत देश से बाहर चला जाए और वो कहीं दूर चला जाए, ताकि फिर से प्रभु इस शैतान की ताकत को हमें, हमारे किसी भी विश्वासी को, हमारे भारतवासियों को वो छू ना सके। इस समय को और आने वाले समय को तेरे हाथों में देते हुए सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते सुन और कबूल कर।